6 महीने पहले डॉक्टर डूम सॉर्सरर सुप्रीम बन चुका था और उस दिन के बाद डूम अचानक से गायब हो गया, जैसे पूरी दुनिया से डूम का वजूद ही मिट गया हो। इसके बाद उसे दोबारा नहीं देखा गया। लैटवेरिया का सिंहासन खाली था, न कोई हमला न कोई चेतावनी, सिर्फ एक अजीब डर से भरी हुई खामोशी। लेकिन यह आम खामोशी नहीं थी, यह उस तूफान से पहले का सन्नाटा था जो पूरे मार्वल यूनिवर्स को अपने घुटनों पर लाने वाला था। और अब आगे एक भारी गूंजती हुई आवाज दुनिया की हर एक स्क्रीन पर फैल जाती है। स्क्रीन पर लैटवेरिया का झंडा लहरा रहा है और फिर डूम कहता है, तुम लोग घिसे पिटे जुमलों की तरफ ऐसे भागते हो जैसे डूबते हुए लोग कश्ती की तरफ भागते हैं। तुम खुद को तसल्ली देते हो, दो शांत देश कभी एक दूसरे से जंग नहीं करेंगे, और तुम इस झूठ को तब तक बार बार दोहराते हो जब तक वो तुम्हें सच न लगने लगे। लेकिन इतिहास पर एक हल्की सी नजर डालने पर यह साफ हो जाता है, तुम्हारा पूरा सिस्टम कमजोर है और अंदर ही अंदर सड़ चुका है, और तुम उसी सिस्टम पर भरोसा करते हो। लेकिन जब वो सिस्टम गिरेगा तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा, और तब तुम्हें एक ऐसे इंसान की जरूरत पड़ेगी जो फैसले लेने से ना डरे, जिसे खरीदा ना जा सके, जिसे झुकाया ना जा सके। डॉक्टर डूम आगे कहता है, डूम पैसे से ऊपर है, लालच से ऊपर है, डूम इंसान की कमजोरियों से ऊपर है। डूम की आवाज फिर से गूंजती है। दुनिया का हर एक वर्ल्ड लीडर, हर एक राजा, हर एक महारानी, डिक्टेटर, वॉरलॉर्ड, सभी ने डूम के सामने वफादारी की सौगंध खाई है। और आज से दुनिया का हर एक नेशन अब प्रोविंस ऑफ यूनाइटेड अर्थ के नाम से जाना जाएगा, अ न्यू ग्रैंड यूनाइटेड लैटवेरिया। डूम आगे कहता है, जो भी इस ब्रॉडकास्ट को देख रहा है, मैं जानता हूं यह बात तुम्हारे लिए हजम करना आसान नहीं होगी, क्योंकि अब पावर की हायरार्की बदल चुकी है। तुम शायद सोच रहे होगे डूम अपने स्टैच्यूज बनवाएगा, ग्रैंड परेड्स करवाएगा और अपने दुश्मनों को एक एक करके हंट करेगा। डूम रुकता है और आगे कहता है, मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यह सारा प्रोपेगेंडा उस खतरनाक और चालाक आदमी की चाल है, रीड रिचर्ड्स। डूम नाम लेने में भी जहर घोल देता है। उसने मुझे बदनाम करने की कोशिश की है, लेकिन सच्चाई अब पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। डूम की स्पीच पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। अफ्रीका, अमेरिका और इंडिया के शहरों के बीच हर जगह डूम का चेहरा स्क्रीन पर है। डूम आगे कहता है, आज के बाद एक देश दूसरे देश के ऊपर हमला नहीं करेगा। पूरी दुनिया में होने वाले युद्धों को अभी के अभी रोका जाता है। और फिर वो इस न्यू लॉ एंड ऑर्डर को एक नया नाम देता है, द पैक्स विक्टोरिस। डूम आगे कहता है, और यह मेरा पहला तोहफा है दुनिया को। डूम की आवाज और भी गहरी हो जाती है, और मेरा दूसरा तोहफा, आज से तुम सभी सिर्फ एक ही पहचान रखते हो, तुम सभी धरतीवासी हो। न तुम्हारे बीच कोई बॉर्डर्स होंगे, न कोई आर्टिफिशियल लाइंस, और न ही कोई डिवाइडेड फ्लैग्स। अब तुम सबको मिलेगी वह बराबरी की इज्जत जिसका तुम्हें हमेशा से अधिकार था। आज से पहले तुम इनइक्वालिटी के नीचे दबे हुए थे, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। अब यहाँ पर जब यह बकलोली चल रही है और पूरी दुनिया डूम की बातें सुन रही है, दूर कहीं एक आदमी धीरे धीरे बुलेट्स लोड करता है। उसकी टीवी पर डूम का ब्रॉडकास्ट चल रहा है, और तभी फोन बजता है। जनरल बीरो, मैं एडमिरल एखमेटोव बात कर रहा हूं। क्या तुम भी टीवी पर यह तमाशा देख रहे हो? फोन के दूसरी तरफ से आवाज आती है, पूरी दुनिया अब डूम के कब्जे में है, हम कुछ नहीं कर सकते। एडमिरल कहता है, एयरफोर्स हमारे साथ है, शायद हमारे पास अब भी एक मौका है। एडमिरल आगे कहता है, आज भी दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो डूम के खिलाफ हमारा साथ देंगे। एडमिरल इससे आगे कुछ और कह पाता। एक डूम बॉट वहां आकर एडमिरल को धर लेता है, और टीवी पर डूम की आवाज गूंजती है, डूम ही दया है, डूम ही मर्यादा है, लेकिन डूम की मर्सी की भी एक लिमिट होती है। वो आगे कहता है, मेरी कैबिनेट
हर एक चीज पर बारीकी से निगरानी रखेगी और आने वाले वक्त में जब भी जरूरत पड़ेगी और भी ब्रॉडकास्ट होंगे। इसके बाद व्हाइट हाउस से अमेरिका का झंडा उतार दिया जाता है और उसकी जगह पर लैटवेरिया का झंडा लहराने लगता है। डूम आगे कहता है, डूम ही ताकत है, डूम ही इज्जत है, डूम ही प्रॉस्पेरिटी है और सिर्फ डूम ही तुम्हारा रक्षक है। यह कहकर डूम अपनी बात को खत्म करता है और ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन खत्म हो जाता है। अब सीन स्विच होता है एवेंजर्स हॉल के अंदर। हर एक सुपर हीरो डूम की ब्रॉडकास्ट खत्म होने के बाद अपना माथा पकड़कर बैठा हुआ है। आयरन मैन कहता है, क्या यह सच में हो रहा है? कैप्टन अमेरिका कहता है, डूम का झंडा नहीं देखा तुमने टोनी? सू स्ट्रॉम कहती है, सब कुछ असली है। जनरल्स और दुनिया के लीडर्स सभी डूम की तरफ हैं। स्पाइडरमैन बीच में बोलता है, मुझे पूरा यकीन है वो असली लीडर्स नहीं है, डूम ने उन्हें डूम बॉट्स में बदल दिया है। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है, डूम कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, शायद उसने मैजिक से सभी को अपने वश में कर रखा है। स्क्विरल गर्ल कहती है, तो फिर उसका मैजिक हम पर काम क्यों नहीं कर रहा है? यह सुनकर स्कारलेट विच कहती है, तो अच्छी बात है, हम सभी डूम के मैजिक से आज़ाद हैं। वांडा कंफर्म करती है उसने किसी भी मैजिकल इन्फ्लुएंस को डिटेक्ट नहीं किया है। अब पीछे की तरफ शांत बैठा हुआ थॉर कहता है, तुम लोग कितने आलसी हो, हम पहले भी डूम की घंटी कई बार बजा चुके हैं, तो चलो एक बार फिर से इस कन खजूरे को सबक सिखा देते हैं। कैप्टन मार्वल कहती है, विक्टर वॉन डूम सीधा नहीं खेलता, उसकी हर एक चाल के पीछे एक चाल छुपी होती है और हर कदम में जाल बिछा होता है। जरा सी चूक और हम सीधे उसके खेल में फंस जाएंगे। हमें बहुत सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। तभी कैप्टन मार्वल के कम्युनिकेशन पर ब्लैक विडो का मैसेज आता है। वो कहती है, डूम के ब्रॉडकास्ट के बाद पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच चुकी है और सरकारें हालात संभालने में जूझ रही हैं। यह सिर्फ एक ब्रॉडकास्ट नहीं था, इसने लोगों के दिमाग में डर बैठा दिया है। इतने में एवेंजर्स के सामने स्क्रीन फिर से जल उठती है। वही चैनल, वही फ्रीक्वेंसी, लेकिन इस बार डूम नहीं, स्क्रीन पर एक नया चेहरा उभरता है, बैरन ज़ीमो का चेहरा। और फिर वो कहता है, धरतीवासियों, मैं हूं बैरन ज़ीमो। तुम में से बहुत सारे लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, सच बोलने वाले लोग अक्सर पसंद नहीं किए जाते हैं, क्योंकि सच सुकून नहीं देता, सच सवालों को खड़ा करता है। खैर चलो काम की बात करते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है बैरन ज़ीमो नीच है, पापी है, होगा शायद, लेकिन एक बात मैं आज क्लियर कर देता हूँ, ना ही बैरन ज़ीमो और ना ही हाइड्रा हम डूम जैसे सरफिरे की हुकूमत के सामने नहीं झुकेंगे। जिसका कोई ईमान नहीं होता वह एम्परर कैसे बन सकता है? वो हंसता है और आगे कहता है, यह हरे लिबास वाला कबूतर खुद को एम्परर कहता है, लेकिन आज इसका अंत होगा। मेरी सेना अब लैटवेरिया पहुंच चुकी है और हम डूम के अभेद्य सुरक्षा घेरे को भी तोड़ डालेंगे। वी मार्च ऑन डूमस्टैड, वी मार्च ऑन डूम, और हम हमेशा के लिए इस बकलोली का आज अंत कर देंगे। हाइड्रा मूव आउट। दूर खड़ी ब्लैक विडो यह पूरा तमाशा देख रही थी और वो तुरंत कॉम्स पर आती है। देखो, मैं हाइड्रा का पीछा करने जा रही हूँ, मेरा सिग्नल वीक है और अगर कम्युनिकेशन ड्रॉप हो जाए तो सरप्राइज मत होना। एवेंजर्स हॉल के अंदर सन्नाटा छा चुका है। आयरन मैन कहता है, अब डूम का दुश्मन है हाइड्रा और डूम हमारा निशाना। तो क्या वो कहावत सही होगी, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है? कैप्टन अमेरिका का चेहरा सख्त हो जाता है। वो कहता है, नहीं, हाइड्रा के साथ कभी नहीं। टोनी हंसता है, चिल मार कैप, बस एक जोक था। जॉनी कहता है, देखो, बैरन ज़ीमो बिना रेजिस्टेंस के लैटवेरिया घुस चुका है, तो हम भी ट्राई कर सकते हैं। थॉर कहता है, रेजिस्टेंस हो या ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ता और चलो अब डूम को फोड़ डालते हैं। बेन ग्रिम गुस्से में कहता है, जो करना है करो, टीवी पर कोई और आकर बकलोली करे उससे पहले मैं यह टीवी फोड़ डालूंगा। रीड शांत और सीरियस टोन में कहता है, जिस तरह का अब माहौल बन रहा है हमें अब कदम उठाना ही पड़ेगा। रूम के अंदर का माहौल टेंस हो जाता है। कैप्टन मार्वल आगे बढ़ती है, ठीक है, अब हम लैटवेरिया जाएंगे, ब्लैक विडो को ढूंढेंगे, फिर ज़ीमो से डील करेंगे और फिर डूम से, और फिर डिसाइड करेंगे कि यह कचरा कैसे साफ करना है। स्कारलेट विच कहती है,
अनफॉर्चुनेटली मैं तुम्हें वहां पर टेलीपोर्ट नहीं कर सकती। डूम ने हर तरफ मैजिक शील्ड्स बना रखी हैं और तभी वहां से एक एयर बस गुजरती है। सू स्ट्रॉम उसे इनविजिबल कर देती है और सभी सुपर हीरोज लैटवेरिया की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन प्लेन के अंदर नहीं, बाहर। सू स्ट्रॉम अपनी फोर्स फील्ड से सभी को हवा में संभाल कर रखती है। स्पाइडरमैन जॉनी से कहता है, जॉनी तुम कहते हो तुम्हें ऊंचाई से डर नहीं लगता, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर मुझे हंसी आ रही है। जॉनी हंसता है और कहता है, स्पाइडी तुझे भी मजा आ रहा है। स्पाइडरमैन पैनिक होकर कहता है, भाई मेरी फटी पड़ी है, अगर सू का ध्यान भटक गया तो क्या होगा। और तभी सू सभी को अलर्ट करती है, हम लैटवेरिया पहुंच चुके हैं। सभी हीरोज बॉर्डर पर लैंड करते हैं। आयरन मैन सीरियस टोन में कहता है, तैयार हो जाओ, लैटवेरिया के दरवाजे कई महीनों से बंद हैं और हमें नहीं पता अंदर हमें किस चीज का सामना करना होगा। बेन ग्रिम कहता है, जो भी हो डूम की भैंस की आइस कर दूंगा। वो तेजी से आगे बढ़ता है और पूरी ताकत के साथ शील्ड के ऊपर वार करता है, लेकिन पूरी तरह से नाकाम हो जाता है। तभी ब्लैक विडो कहती है, अब समझ आई तुम्हें प्रॉब्लम, इसी बैरियर को हिट करने से मेरे कॉम्स खराब हो गए। जॉनी कहता है, बाल बाल बच गए, क्योंकि पिछली बार जब हमने लैटवेरिया की फोर्स फील्ड से टकराने की कोशिश की थी तो हम टाइम में पीछे चले गए थे। कैप्टन मार्वल और विजन डूम की शील्ड्स तोड़ने की कोशिश करते हैं और पूरी तरह से नाकाम हो जाते हैं। वांडा आगे बढ़ती है और कहती है, यह सॉर्सरेस सुप्रीम लेवल का मैजिक है और इसे तोड़ने में मुझे कई हफ्ते लगेंगे। और तभी एक बार ब्रॉडकास्ट फिर से शुरू हो जाता है और इस बार बैरन जीमो के साथ डूम उसके साथ खड़ा था। जीमो कहता है, धरती वासियों, मैं हूं बैरन जीमो, आपका सेवक, आपका दोस्त, और मुझसे एक बड़ी गलती हो गई थी। डूम ही असली ताकत है, डूम ही हमारा भाई है और मैंने डॉक्टर डूम के चरणों में शरण ले ली है। जीमो आगे कहता है, डूम जो कुछ भी कर रहा है वो इंसानियत के लिए कर रहा है। डूम अपना दायां हाथ जीमो के कंधे पर रख देता है। जीमो आगे कहता है, डूम हॉस्पिटल्स बनवाना चाहता है, स्कूल्स बनवाना चाहता है और आज से हाइड्रा डूम की मदद करेगी। हम जल्द से जल्द हर जगह स्कूल्स और हॉस्पिटल्स बनवाएंगे और हाइड्रा की दूसरी पलटन शहरों में सफाई करेगी। ब्रॉडकास्ट देखकर आयरन मैन के होश उड़ जाते हैं। वो कहता है, ये आखिर चल क्या रहा इधर। स्क्विरल गर्ल कहती है, क्या जीमो भी अब डूम के माइंड कंट्रोल में आ चुका है। पास खड़ा हुआ रीड कहता है, मैंने ब्रॉडकास्ट के सिग्नल को ट्रेस किया है, लेकिन हैरानी की बात है यह सिग्नल धरती से नहीं अंतरिक्ष से आ रहा है, जो कि किसी तरह का फ्लाइंग बेस हो सकता है। पास खड़ा हुआ फाल्कन कहता है, भाई बेस नहीं शहर कहते हैं इसे। कैप्टन अमेरिका कहता है, हाँ, एक हाइड्रा फ्लाइंग आइलैंड कुछ दिन पहले समुंदर में गिरा था और शायद वैसा ही एक और अभी हमारे ऊपर है। कैप्टन मार्वल कहती है, हमें अलग अलग होना होगा, कुछ लोग यहीं रुकेंगे और बाकी इस हाइड्रा बेस पर चलेंगे। थॉर गरज कर कहता है, कोई माई का लाल इतना ताकतवर नहीं जो गॉड ऑफ थंडर को हरा दे। कैप्टन मार्वल बीच में कहती है, टीम्स चुन लो, वक्त नहीं है हमारे पास। और थोड़ी ही देर में एवेंजर्स हाइड्रा के बेस पर पहुंच जाते हैं। बेस के अंदर जीमो को एवेंजर्स के आने की खबर पहले ही मिल चुकी थी। वो तुरंत हाइड्रा सोल्जर्स को ऑर्डर देता है, जाओ इनको सबक सिखाओ। और हाइड्रा बिना देर गवाए एवेंजर्स के ऊपर टूट पड़ते हैं और एवेंजर्स भी अपनी पूरी फोर्स के साथ हाइड्रा से टकरा जाते हैं। टोनी कहता है, मैं हमेशा से सोचता था हाइड्रा में भर्ती होने का प्रोसेस क्या है, क्या कोई रिक्रूटमेंट ब्रोश्योर है। खैर जो भी हो, आज मैं इनकी भैंस की आइस कर दूंगा। स्ट्रॉम हाइड्रा पलटन को उड़ाते हुए कहती है, तेजी से आगे बढ़ो। फाल्कन चिल्लाता है, भाई वो सेंटर टावर देख रहे हो, यह गिरगिट जीमो वहीं छुपा होगा। अब हर एक सुपर हीरो, कैप्टन मार्वल, स्पाइडरमैन, जॉनी स्ट्रॉम अपनी फाइनल फॉर्म में आकर एक साथ सेंट्रल टावर के ऊपर टूट पड़ते हैं। आयरन मैन टावर के सामने आकर कहता है, टावर सील्ड है, अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं, लेकिन एक दरवाजा नीचे की तरफ दिख रहा है। कैप्टन मार्वल कहती है, हाँ, लेकिन वो भी मैजिक से सील्ड होगा। टोनी हल्का सा मुस्कुराता है, तुम शर्त लगाकर बिलियनर नहीं बन जाते हो, लेकिन चलो कैरोल एक शॉट लेते हैं। टोनी अपने चेस्ट से एक भयंकर मैसिव एनर्जी ब्लास्ट को छोड़ता है और टावर की धज्जियां उड़ जाती हैं और बिना देर गवाए एवेंजर्स अंदर घुस जाते हैं। टोनी कहता है, किसी भी दरवाजे को तुम चाहे जितना सिक्योर कर लो,
आगे की लाइन विडो बोलती है, वो सिर्फ तब तक सिक्योर है जब तक वो दीवार से जुड़ा है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, परफेक्ट सिंक। विडो बिजली की तरह जीमो की तरफ लपकती है और जीमो उसे हवा में ही रोक देता है और कहता है, तुम्हारी औकात नहीं बैरन जीमो से टकराने की। हाइड्रा इसकी इजाजत नहीं देता है और ना ही डूम। फाल्कन गुस्से में कहता है, अबे ढक्कन, हाइड्रा कब से डूम की गुलाम बन गई। तभी कैप्टन अमेरिका आगे बढ़ता है और एक जोरदार लात जीमो सीधे पीछे घिसटते हुए गिरता है। जीमो उठता है, उसकी आंखों में गुस्सा और जुनून है। तुम क्या जानते हो पावर के बारे में या फिर एम्बिशन के बारे में? क्या तुम्हें याद है अक्टूबर 1, 1945 का दिन? कैप गुस्से से बौखला जाता है और एक ताकतवर पंच मारता है और जीमो की गर्दन उखड़कर दूर जाकर गिरती है। कैप कहता है, मैं जानता था ये असली जीमो नहीं है, डूम ने इसे डूम बॉट में बदल दिया था। रीड तुरंत कहता है, कैप, ये मुंडी हमारे काम आ सकती है। डूम बॉट्स के अंदर रिकॉर्डिंग्स होती हैं और इसका इस्तेमाल करके हम डूम तक पहुंच सकते हैं। वो रिकॉर्डिंग्स देखते हैं और सच उनके सामने आता है। डूम ने असली बैरन जीमो को मारकर उसे एक डूम बॉट में बदल दिया था, एक रोबोट जो जीमो बनकर घूम रहा था। आयरन मैन कहता है, डूम शुरू से झूठ बोल रहा था और पूरी दुनिया उसे मसीहा मानने लगी है, लेकिन अंदर से डूम वही चालाक और धोखेबाज है और जीमो हमारा प्रूफ है। आयरन मैन रीड की तरफ मुड़ता है। रीड, ब्रॉडकास्ट को ओवरराइड कर दो, अब डूम को एक्सपोज करने का वक्त आ चुका है। रीड ब्रॉडकास्ट को लाइव कर देता है। टोनी कहता है, भाइयों और बहनों, मैं हूं आपका दोस्त आयरन मैन। मुझे पता है आप सभी हाइड्रा और डूम के कोलैब को देखकर हैरान हैं और मैं भी, लेकिन यह सब झूठ था। डूम ने सबको धोखा दिया है। यह देखिए, बैरन जीमो जो कि एक डूम बॉट निकला और असली जीमो को डूम ने पहले ही रास्ते से हटा दिया था। पूरी दुनिया यह ब्रॉडकास्ट देख रही होती है और डूम की सच्चाई जानकर लोग सोच में पड़ जाते हैं। आयरन मैन आगे कहता है, डूम ने हाइड्रा को खत्म करके उन्हें डूम बॉट्स में बदल दिया है, जैसे कि वो हमेशा करता आया है। वो तुमसे झूठ बोलता आया है और भूलो मत, वो डॉक्टर डूम है, वो कभी बदल नहीं सकता, लेकिन हम इसका दी एंड करेंगे। आयरन मैन आउट। ब्रॉडकास्ट खत्म हो जाता है और तभी डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन से कहता है, तुमने सुना जैसे किसी के चिल्लाने की आवाज? स्पाइडरमैन कहता है, लगता है हाइड्रा के बचे हुए लोगों ने इस मैसेज को सुन लिया है और अब जीमो की सच्चाई जानकर वो वापस लौट रहे हैं। दूसरी तरफ यूरोप में जैसे ही हाइड्रा ट्रूप्स को उनके लीडर जीमो की सच्चाई पता चलती है, वो लोग सिविलियंस के ऊपर हमला करने लगते हैं। एक हाइड्रा ट्रूप चिल्लाता है, जीमो का बदला अब हम तुम सबसे लेंगे। लेकिन तभी एक हाइड्रा सोल्जर के ऊपर एनर्जी ब्लास्ट का अटैक होता है और धूल के बीच से एक शख्स का चेहरा सामने आता है। डॉक्टर डूम एक डायनोबॉट की सवारी करते हुए कहता है, यह गलती थी तुम्हारी और अब तुम दोबारा गलती करने के लायक भी नहीं बचोगे। डूम सही वक्त पर आकर सिविलियंस को बचा लेता है और अपना कन्फेशन भी रखता है। वो कहता है, मेरे प्यारे धरतीवासियों, मैंने तुमसे बात छुपाई। हाँ, मैंने ही जीमो को ठिकाने लगाया था और उससे पहले मैंने ही रेड स्कल का काम तमाम किया था। यह लोग समाज के दुश्मन थे, इसीलिए मैंने इन्हें रास्ते से हटा दिया। डूम अपने डायनोबॉट के साथ हाइड्रा फोर्सेस को कुचलते हुए आगे बढ़ता है। इन लोगों से एवेंजर्स ना जाने कब से लड़ते आए थे, लेकिन डॉक्टर डूम ने सिर्फ कुछ ही दिनों में इनका सफाया कर दिया और मैंने यह सब तुम्हारे लिए किया। और इन बेवकूफ़ों का इस्तेमाल करके मैंने स्कूल्स और हॉस्पिटल्स भी बनवाए और यह सब एवेंजर्स को पसंद नहीं आया होगा। जलते हैं ये मेरी कामयाबी से और इसीलिए ये हमेशा मेरे काम में अड़ंगा लगाते हैं। दूसरी तरफ आयरन मैन के होश उड़ जाते हैं। माय गॉड, वो जानता था हम यहाँ हैं, वो सब कुछ पहले से देख रहा था। कैप्टन मार्वल कहती है, डूम जानता था जीमो रुकेगा नहीं और इसीलिए उसने जीमो को शील्ड्स के अंदर जाने दिया। रीड कहता है, हाँ, वो हमसे 2 कदम आगे था। वो जानता था हम जीमो की रिकॉर्डिंग को सामने लाएंगे और वो इसी का फायदा उठाकर और भी पॉपुलर हो जाएगा और हम बस उसके हाथों की कठपुतली बनकर रह जाएंगे। दूसरी तरफ डूम अभी भी हाइड्रा के बचे खुचे ट्रूप्स को जड़ से उखाड़ता जा रहा था। वो कहता है, डूम तुम्हारा भाई है, डूम तुम्हारा दोस्त है और डूम ही तुम्हारा चाहने वाला है और बस एक यही मौका था
हाइड्रा को पूरी दुनिया से खत्म करने का, और आज से पूरी दुनिया सेफ रहेगी। डूम आगे कहता है, डूम ही विजडम है, डूम ही ताकत है, डूम ही प्रॉस्पेरिटी है, और सिर्फ डूम ही तुमसे प्यार करता है। वहां खड़ी एक मासूम लड़की अपना हाथ डूम की तरफ बढ़ाकर कहती है, हाँ, डूम ही हमें बचा सकता है। यह सुनकर डूम अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा देता है, और यहीं पर पार्ट 1 की कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन असली खेल अब शुरू होने वाला है। अगले पार्ट में क्या एवेंजर्स डूम के पीछे छुपे हुए सच तक पहुंच पाएंगे? डूम ने दुनिया के लीडर्स के साथ में क्या किया है, और लैटवेरिया के अंदर आखिर ऐसा क्या चल रहा है जिसे पूरी दुनिया से छिपाया जा रहा है? क्या डूम वाकई बदल चुका है, या फिर यह सिर्फ एक खतरनाक चाल है? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको पार्ट 2 के अंदर, जिसे आप राइट साइड वाली वीडियो में देख सकते हैं, और लेफ्ट साइड वाली वीडियो में आप इन्फिनिटी वॉर की कहानी को एक्सप्लोर कर सकते हैं।